सब दुखों से बड़ा दुख एक अनाथ होने का है। जिस समय आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत हो और आपके पास आपके माँ बाप आपको संभालने के लिए ना हो, तो ज़िंदगी बेवजह लगती है। मेरा बचपन भी इसी तरह के हालात से गुजरता था। जब जवान हुई तो बुआ ने जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी कर दी और फिर कभी पलटकर मेरे हाल ना पूछे। लेकिन शादी के बाद भी मुझे सुकून नसीब नहीं था और बुआ ने फिर जुल्म की आखिरी हद पार करते हुए मुझे घर से निकाल दिया। फिर एक दिन एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, जिसका चेहरा एक दिन मेरे सामने आया तो मैं हैरान ही रह गई। आइए सुनिए मेरी कहानी, मेरी जवानी। मैं अपने माँ बाप की वह औलाद थी जिसकी किस्मत में अपने माँ बाप की मोहब्बत ही नहीं लिखी थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी, इतनी छोटी थी कि अपना ध्यान भी खुद से नहीं रख सकती थी। इसलिए मुझे मेरे पापा की बहन अपने साथ ले गई। वह मुझे पालने के लिए लेकर गई थी। वह सबको कहती थी वह मुझे बहुत अच्छे हालात में रख रही है, पर कोई यह नहीं जानता था कि मैं वहाँ कैसे रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पर मेरी बुआ ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी। मेरी बुआ के बच्चे जिस उम्र में स्कूल जाते और मौज मस्ती करते थे, मैं उस समय में किचन और पूरे घर को संभाल रही थी। मुझे हर वक्त वहाँ यह सुनने को मिलता था कि मैं एक मनहूस हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मैं जब भी भागने के बारे में सोचती तो डर जाती थी। मेरे दूसरे भाई बहन बेशक मुझसे बड़े थे, पर वह दोनों भी ताऊ जी के रहमो करम पर जी रहे थे और उनके हालात भी मुझ जैसे ही थे। हमारा बुआ जी और ताऊ जी के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था, और जो थे वह हमारे तरफ से अपनी आंखें बंद ही रखते थे। इसलिए हमारा अपनी जिंदगियों से समझौता करना ही बेहतर था, जो मैंने भी वक्त के साथ साथ कर लिया था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही बहुत शौक था। मैं अपनी बुआ की बेटी की किताबें छुप छुप कर पढ़ती रहती थी। मैं अपनी बुआ के बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाते हुए सुना करती थी कि वह किस शब्द को क्या पढ़ रहे हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं हिंदी और फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगी। मेरी बुआ की बेटी की जो किताब पुरानी हो जाती, मैं उसे छुपाकर अपने पास रख लेती थी। मेरे पास कमरे के नाम पर घर का स्टोर था, जिसमें मैं सोया करती थी। मैंने स्टोर में किताबों का ढेर जमा कर लिया था। मुझे जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता, मैं किताब पढ़ लेती। बुआ इस बात से बेखबर थी और मैं इसलिए खुश थी, वरना अगर उन्हें पता लग जाता तो वह इन सारी किताबों को रद्दी में बेच डालती और मैं कभी ना पढ़ पाती। इसलिए मैं बहुत एहतियात करती थी। इस घर में मेरे हमदर्द शायद मेरे फूफा जी ही थे, जो मुझे अजीब भी लगते थे। वह बुआ की मौजूदगी में मुझसे बात नहीं करते थे, पर जब बुआ जी सो रही होती या बाहर गई होती तो वह मुझे चुपके से पैसे दे देते थे। कभी कुछ खाने को भी ला देते थे। इसलिए बदले में वह बस मुझसे कहा करते थे कि मैं उनके बहुत करीब होकर बैठ जाऊं। पहले तो ना समझ थी, मैं उनकी बात मान जाती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे उनका खुद को हाथ लगाना बुरा लगने लगा। वह जब भी मुझे छूते थे तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी। और एक बार एक बुआ जी सो रही थी
तो वह मेरे हाथ छेड़छाड़ करने लगे। मैं अभी कुछ करती कि बुआ न जाने कब आ गई और उन्होंने फूफा जी को देख लिया। उस समय फूफा जी बौखला गए और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें घड़ी, पर बुआ जी ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने मुझे उस दिन बहुत मारा था और फूफा जी 2 दिन घर से लापता रहे थे। बुआ को एक फूफा जी की याद सताने लगी और उन्हें लगने लगा कि फूफा जी ठीक ही कह रहे थे कि वह बुरी लड़की है, उनका कोई कसूर नहीं था। और इस तरह मैं अपनी बुआ के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी, जिससे उन्हें अब जान छुड़ानी थी। मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी बुआ ने मेरी शादी कर दी और वह लड़का हमेशा शहर से बहुत दूर रहता था। बुआ जी ने बस जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो मेरी हर रोज़ के जुल्म से तो जान छूट जाएगी। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब मेरे पति ने मुझे यह कहकर मारा कि मैं बांझ हूँ, तो मुझे अंदर से टूट गई। मेरी सास को मुझसे बहुत जल्द पोता या पोती चाहिए थी। उनका कहना था कि उनका एक ही बेटा है, वह उसकी औलाद को देखकर ही मारना चाहती है। मेरी सास ने अपनी जानने वाली एक डॉक्टर को मुझे दिखाया, जिसने मुझे बहुत देर तक चेक किया और फिर उसने बड़े ही अफसोस से कहा, कैसी बहू लाई हो तुम, यह तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई और मेरी सास मुझे कोसना शुरू कर दिया और मैंने भी रोना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मेरी सास ने न जाने उन्हें क्या कहा और फिर वह किसी पागल शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े। जूते, लाते, थप्पड़ क्या नहीं मारता था, जो उस रात मुझे ना लगा हो। मैं पूरी रात सिकती रही थी। एक दिन मैंने अपने पति को कहा, हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरी बात पर मेरी सास एकदम से बोली, अरे वाह भाई वाह, अब यह डॉक्टरों से चौखट की खाप छानना चाहती है। जब उस डॉक्टर ने कह दिया कि यह मां नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दो। उन्होंने मेरे पति को कहा था। मैंने नम आंखों से अपने पति को तरफ देखा। उस वक्त तो वह खामोश रहे। फिर मेरी सास ने झगड़ों ने मुझ पे आसरा कर दिया। मेरे पति ने मुझे तलाक के कागजात थमाकर घर से निकाल दिया। मैंने उस आदमी की बहुत मिन्नतें की थी कि वह मुझे तलाक ना दे, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे ज़बरदस्ती तलाक के कागजात पर साइन लेकर घर से निकाल दिया। मैं उसी वक्त बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अगर मैं वापस बुआ के घर जाती तो मेरी ज़िंदगी नर्क ही बनती। ताऊ जी के घर जाती तो भी। इसलिए मैंने दान चैरिटी जाने का फैसला कर दिया। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मोहताजी की ज़िंदगी और नहीं जीनी। ऊपर वाले ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं अपने आप को खुद पाल लूँगी। मैं यह सोचकर दान चैरिटी में बेसहारा औरतों के साथ रहने लगी। मुझे वहाँ काम भी मिल गया था, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानती थी। वहाँ रहने के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मुझे पता चला कि जब मुझे मेरे पति ने तलाक दे कर घर से निकाला था तो मैं उस वक्त 2 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का मौका दिया था। तो उस समय जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई,
मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब इस खबर पर खुश हूँ या मातम करूँ। मैं कई दिन उदास रही। फिर मैंने अपने पति को एक खत लिखा जिसमें मैंने उन्हें अपने बच्चों के बारे में बताया था। मैंने लिखा था कि वह इस बच्चे के पैदा होने के बाद उसे यहाँ से ले जाए और उसे एक अच्छा फ्यूचर दे। लेकिन उस आदमी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर जैसे बहुत बेबस हो गई थी। मैं अक्सर डर जाती थी कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटी दे दी तो मैं क्या करूँगी, और अगर उसका नसीब भी मुझ जैसा हुआ तो। मैं यह सोचकर अंदर तक हिल जाती थी। पर यह सब बहुत सिर्फ कुछ दिन की ही रहा। मैंने सोच लिया कि बेटा हो या बेटी, मैं उसे खुद अच्छा फ्यूचर दूंगी। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री में भी जाना शुरू कर दिया। मैं तब तक दान चैरिटी में रही। फिर मैंने अपने बच्चों को भी जन्म दे दिया। मुझे जब नर्स ने बताया कि बेटा पैदा हुआ है तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं जैसे ही ठीक हुई तो मैं उसे वहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी दान चैरिटी में हमेशा संभाले। इसलिए मैंने वहाँ से कुछ दूर एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगी। मैं दान चैरिटी अक्सर जाया करती थी। फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करने से मुझे सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि जैसे अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। मैं अपने 5 साल के बेटे के साथ खुश थी, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि मुझे घूर घूर कर देखने वाला एक आदमी है जो मेरा अपना पति है, तो मैं हैरान ही रह गई। फिर मैं तुरंत वहाँ से भागकर घर आ गई थी और मैंने दरवाज़ा बंद करके उससे कमर लगा ली थी। वह बाहर खड़ा मेरा दरवाज़ा पीट रहा था। वह मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं जानती थी वह क्या बात करना चाहता था। वह मुझसे अब मेरा बच्चा छीनने आया था। मैंने उस दिन तो दरवाज़ा नहीं खोला, पर अब वह हर दिन मेरे घर के बाहर आ जाता था। मेरी मिन्नतें करता कि बस एक बार मैं उसकी बात सुन लूं, पर मुझ में हिम्मत नहीं रही थी कि मैं उसकी कोई भी बात सुनूं। लेकिन एक दिन मुझे हिम्मत करके उसकी बात सुननी पड़ी। वह आदमी मेरे घर में जैसे ही अंदर आया तो उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वह कुछ पलों बाद मेरे बेटे से जुदा होकर मेरी तरफ आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हें साथ बुरा किया। तुम्हें हमने घर से निकाल दिया था और मैं तुम्हारे खत मिलने और पढ़ने के बावजूद भी ना आया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी। मैंने तुम्हारे बाद जिस लड़की से शादी की वह कभी माँ नहीं बन सकती। मैं उसे शादी करने के बाद से डर हर डॉक्टर को दिखा चुका था, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वह यही कहते हैं कि ऊपर वालों की तरफ से ही है जो मेरी औलाद नहीं हो रही, वरना मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं उस दिन ही समझ गया था कि ऊपर वाला मुझे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। मैं अब तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझे मेरी औलाद वापस दे दो। मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूँगा। बस तुम मुझे माफ़ करके अपना लो।
वह मेरे सामने रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, पर मुझ पर उसकी बात का भी असर नहीं हो रहा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब मेरी वजह से तुम उसे छोड़ रहे हो, फिर किसी और के लिए मुझे भी छोड़ दोगे। अब मुझे और मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने आप को और अपनी औलाद को पाल सकती हूँ। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वह मेरी बात सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, पर मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन वह लगातार मेरे घर आने लगा और मुझसे माफ़िया मांगने लगा, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अब मैं अपने आप को उसे कभी नहीं सौंपूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था और अब मैं दोबारा किसी खोखले सहारे के लिए खुद को अपाहिज नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने वह घर भी छोड़ दिया और वहाँ से बहुत दूर अपने बेटे के साथ जाकर खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। क्या आपका कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।